हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9 विषय संस्कृत के पेपर का संपूर्ण हल इस वीडियो में। यहाँ पर आपको दो पेपर मिलेंगे, सेट ए और सेट बी के नाम से। तो आपको सभी पेपर यहाँ पर देखना, संस्कृत के जितने भी डलने वाले हैं सुबह 8 बजे तक। फिर बाद में मत कहिएगा कि हमारे क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन नहीं आए थे। यहाँ पर आपको 100% यहाँ पर रियल पेपर मिलेगा। बस आपको क्या करना है, इस पर जितने भी सेट डलने वाले हैं वो आपको सभी देखने हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार की वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। तो आइए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये दिए गए हैं आपके प्रश्न। तो यहाँ पर पहला हमारा क्या दिया गया है, देखिए। तो यहाँ पर पहले दिए गए हमारे सही विकल्प, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप। तो पहला हमारा प्रश्न दिया गया है, देखिए। तो यहाँ पर लिखा है सुपुत्र पदे उपसर्ग अस्ति, यानी सुपुत्र में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं आपके 4, ठीक है। तो इनमें से आपका जो सही होने वाला है, आगे कौन सा शब्द लगा हुआ है ये पूछा है, तो आपका आगे लगा है सु, जो ऑप्शन नंबर किस में सही है, आपके तीसरे वाले में। तो यानी इसका पहले का तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद इसमें देखिए क्या लिखा है, उपहारा तस्मिन् पदे उपसर्गा अस्ति। तो इसमें आपका उप लगा हुआ है, जो ऑप्शन नंबर किस में है, आपका पहले में। इसके बाद दिया है तीसरा, अधोलिखितेषु षष्ठी विभक्तियम शब्द अस्ति। तो षष्ठी विभक्ति कौन सी आपकी, इसकी हो जाएगी सा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, जानकी न तस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो कौन सा वचन है, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी या फिर पंचमी। तो इसका हो जाएगा तृतीय। इसके बाद है योवाभयम तस्मिन् पदे वचनम अस्ति। इसमें कौन सा वचन है, एक वचन या फिर यहाँ पर ये मृदु वचन, द्विवचनम या फिर बहुवचनम। तो इसका सही हो जाएगा द्विवचनम। जिसमें यहाँ पर भयम लगा होता है वो द्विवचन होते हैं। अधोलिखितेषु संज्ञा पदम नास्ति, यानी नीचे दिए गए कौन से पद में संज्ञा नहीं है। तो ऑप्शन लिखा है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो इसका सही लगाएंगे आप बच्चों पहला वाला आ। इनको अच्छे से आप रिवाइज करते चलिएगा। इन्हीं में से आपके यहाँ पर पेपर आएंगे, जितने भी सेट यहाँ पर डाले जाएंगे। तो आपको अच्छे से सभी पेपरों के यहाँ पर हल देख लेने हैं, तो आपके 100% क्वेश्चन यहाँ पर बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये रिक्त स्थान दिए गए हैं। तो क्या लिखा है आपका, अंधकार शब्द का आपसे विलोम शब्द पूछा है, आचार्य का पूछा गया आपसे, और ये आपका गा है, और यहाँ पर दिए गए। तो इनके आपके आंसर यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे डिस्प्ले पर। तो अच्छे से आपको इनको लिखकर याद कर लेने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा अगला, सही जोड़ियाँ। तो सही जोड़ियाँ दी गई हैं। तो क्या लिखा हुआ है, देखिए, सुमेलनम क्रोति क्रुत, ठीक है। तो यहाँ पर सही जोड़ियाँ मिलानी है। तो आपका इसका देखिए, तो आपको किस प्रकार से मिलाना है, देखिए बच्चों। पहले का आपको मिलाना है षष्ठी विभक्ति से। इसके बाद ये फलना का मिला है इससे। तो आप देखिए चलिए अच्छे से किससे मिलाना है किसको। तीसरा का मिलाएंगे यहाँ। इसके बाद आपको चौथे का मिलाना है। इसके बाद आपको पाँचवें से यहाँ पर मिलाएंगे हम, पाँचवें का सामने ही है, जो लास्ट आपका है तो वो सू से है। तो इस प्रकार सही जोड़ियाँ मिला लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है, एक शब्द में आपको यहाँ पर उत्तर देना है, यानी एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो आइए इनको देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, बालकः अधुना पठितः एतस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम किम। तो इसमें आपको लिखना है, इसका आंसर लिखेंगे आप ये वाला। इसका सही आंसर क्या है, इसमें अव्यय पूछा है तो कौन सा है, तो ये है अधुना। तो इसको आप लिख लीजिएगा इसमें आंसर में। इसके बाद दूसरे में पूछा है, धनम बिना जीवनम व्यर्थः भवति एतस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम किम। तो इसका हो जाएगा आपका व्यर्था। इसको आपको दूसरे का आंसर हो जाएगा व्यर्था। इसके बाद तीसरे में आपको आंसर छांटना है, अथ रामायण कथा आरंभेत एतस्मिन् वाक्ये अव्ययम पदम किम। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ये अथ। इसके बाद आपसे अगला पूछा गया है, दो अव्ययम पद लिखिए। तो ये हो जाएगा अत्र, तत्र, कुत्र, सर्वत्र। इनमें से आपको कि दो लिखना है। तो यहाँ पर हमने दो लिख लेंगे, अत्र व तत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे पाँचवा, कोयलम। तो इसमें आपको माँ लिखना है इसका आंसर, और लास्ट वाले का आपको लिखना है सने सने। ये आपके आंसर हो जाएंगे इनके। तो पहले में आपका लिख लीजिए, देखिए मैं यहाँ पर आपको टिक लगा देता हूँ। पहले में ये बनाना है, दूसरे का आंसर ये है, तीसरे का ये दिया है, चौथे का ये लिखा ही है, पाँचवें का आपको माँ है, और छठवें का आपका सने सने। तो यही इनके आंसर हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन अगला। इसमें आपको 7 छांटने थे। तो देखिए यहाँ पर नास्ति तस्मिन् पदे व्यंजनम संधि अस्ति। तो ये गलत है, क्योंकि नास्ति में कौन सी संधि है, आपकी दीर्घ संधि। इसके बाद दीर्घ संधि का उदाहरण मनोहर कहा है, मनोहर। तो मनोहरा होता है आपका विसर्ग संधि का उदाहरण। तो ये गलत हो जाएगा।
इसके बाद स्वदेश में कहा है यण संधि है, तो ये भी गलत है आपकी, ये गुण संधि का उदाहरण है, ये सही है आपका। ये वृद्धि में है। इसके बाद ये तत् प्लस लीन, ये तल्लीन होता है, ये सही नहीं है आपका, और ये सही है। तो आपका इसमें सही केवल 2 हैं, चौथा और छठवां। इसके बाद सभी गलत हैं। क्वेश्चन देख लीजिए कौन कौन से आपके क्वेश्चन हैं, तो इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से इनको तैयार कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप सेकंड सेट पेपर डालेंगे हम, तो उसको भी आपको तैयार कर लेना। ये अगला है आपका 9वां, तो देख लीजिए, ये रहा आपका 9वां, अच्छे से देखते चलिए और टिक लगाते चलिएगा। ये प्रश्न 12 तक हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन देखते हैं, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर अगला हमारा, ठीक है। 12 के बाद ये 13वां प्रश्न है और ये 14 है, ठीक है। इसमें 14वां प्रश्न दिया गया है। और आगे देखिए 14 के बाद आपका ये रहा 15वां प्रश्न। 15वें प्रश्न में आपको क्या करना है, तो इनमें से कोई यहाँ पर लिखा है द्विअपी, तो 2 का करना है केवल, तो प्रश्न निर्माण करना है इनमें, ठीक है। तो प्रश्न बनाने हैं कि, और यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध दिए गए, तो कोई यहाँ पर इसमें से कोई 2 अशुद्ध कारक हैं, उनको संशोधित करना है आपको। इसके बाद ये 17वें का आपका यहाँ पर दिया गया है, ये आपका छाँटने के दिया गया है आपका, तो इनको आपको छाँटना है, तो इनके आंसर आप इसी में से छाँट लीजिएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो लिखा है, जैसे लिखा है यहाँ पर, पहला छाँट के दिखा देते हैं हम आपको। तो यहाँ पर लिखा है प्रकृति के साम लक्षणाएँ यथेत, तो यहाँ पर लिखा है प्रकृति समेशा प्राणी लक्षाया तत्, यहाँ तो यथेत, तो यहाँ पर लिखना है यहाँ से शुरू से यहाँ तक, पहले का आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरे प्रश्न का देखेंगे आप, तो इसमें ये कहाँ लिखा है, तो ये देखिए ये प्रश्न कहाँ दिया है, पुष्पंती, तो यहाँ पर ये ढूंढना है आपको, जहाँ भी ये लिखा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, तो ये आप ढूंढ लीजिएगा इसमें। तो अगले को देख लीजिए, ये दिया है इसका 18वें का, तो 18वें के हमने यहाँ पर क्वेश्चनों के आंसर आपको यहाँ पर दे रखे हैं, तो आइए इनको देख लीजिए, ये रहे इनके आंसर, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके बाद ये रहा हमारा इसका 21वां प्रश्न, ठीक है। ये 21वां प्रश्न है आपका, यहाँ पर आपको क्या करना है, श्लोक लिखने हैं कोई यहाँ पर, ठीक है, अपनी पाठ्य पुस्तक से आपको श्लोक लिखने हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें देखिए दिया गया है आगे का क्वेश्चन, तो ये रहा 22 में आपको क्या करना है, यहाँ पर ये अपठित गद्यांश है, इसको आपको इसमें से ही प्रश्न छांटने हैं। तो यहाँ लिखा है का श्रेष्ठ कवि अस्ति, तो इसका हो जाएगा आंसर आपका महाकवि कालिदास, क्या हो जाएगा, महाकवि कालिदास। कालिदासस्य कति रचना संति, यानी कालिदास की कितनी रचनाएं हैं, तो यहाँ पर देखिए कालिदास की रचनाएं आपको यहाँ पर दी गई होंगी, कितनी रचनाएं, तो आपको इसी में से छांट लेना है, ठीक है। तो इसमें से ही आप छांट लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, या फिर इस पर आंसर आपको दिखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है आपका 23वां, इसमें आपको क्या लिखना है, ये निबंध दिए गए हैं, इनका आंसर लिखना है। तो इसमें हम संस्कृत भाषा का यहाँ पर निबंध लिखने वाले हैं, जो आपको याद करना है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।